तो यूपी जैसे बड़े राज्य में बहन मायावती जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने में सफल हुए। और आज वहाँ के जो रविदास जाति, चमार जाति के लोग हैं, वो महासंपन्न और ताकतवर हैं। 23% से ज़्यादा वोट उनके पास में है, संगठित वोट है, तो सत्ता में अपना प्रभाव रखते हैं। लेकिन बिहार में कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ जो इनके प्राइड को, इनको एकत्रित कर सके। इसके वजह से आज राजनीतिक पिछड़ापन है। जबकि संख्या अगर देखा जाए, सही से कैलकुलेशन निकाला जाए, तो दूसरे नंबर पे संख्या है। आज संविधान बचाने के लिए सबसे ज्यादा सड़क पर है। जिस दिन वोट की ताकत को समझ जाएगा और वोट संगठित होकर के, व्यवस्थित होकर के जब एक जगह वो देना शुरू कर देगा, मुखिया भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आज बिहार दिवस है और आज जो है ना से आप लोग यहाँ पर आकर के संगठन को बनाए हैं अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में। क्या आप लोग को संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को और अपने समाज को? पहले तो बिहार वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामना। और बिहार जब तक शोषण मुक्त, भेदभाव मुक्त, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार और गरीबी मुक्त जब तक बिहार नहीं बनेगा, तब तक बिहार प्राइड हम नहीं बन पाएंगे। तो बिहार दिवस के साथ साथ ये चुनौतियों से लड़ने के लिए आज हम सब लोग गुड़ारू के प्रांगण में अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा का बैठक किए, जहाँ पे शोषण जुल्म में, जो निचले लेवल पर जो शोषण जुल्म होता है, जातीय उत्पीड़न होता है, उन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा की आज कमेटी का गठन गुड़ारू में किया गया। और जिसके अध्यक्ष पूर्व मुखिया घटेरा पंचायत के जो पूर्व मुखिया हैं रणविजय भाई को सभी लोगों ने सर्वसम्मति से, ध्वनि मत से पारित करके, पूरे जो कार्यकर्ता आए हुए थे, सभी पंचायतों से जो कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने ध्वनि मत से इन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया। और इनके साथ इनके सहयोग के लिए एक बड़ी कमेटी का गठन किया गया है, जो आने वाला दिन में बिहार को बेहतर बिहार बनाने में, गुड़ारू को बेहतर गुड़ारू बनाने में अपना दिन रात सहयोग करेंगे। क्या बेहतर बनाइएगा बिहार को? बिहार को बेहतर बनाएंगे कि बिहार में जो जिन समस्याओं को हमने गिनाया कि आज बिहार सभी मानकों पर फिसड़ी है। आज आपको अच्छा शिक्षा ग्रहण करना है तो बिहार से बाहर जाना होगा, आपको अच्छे इलाज कराना है तो बिहार से बाहर जाना होगा, आपको रोजगार चाहिए, काम चाहिए तो बिहार में नहीं, बिहार से बाहर जाना होगा। मतलब हर एक चीज़ के लिए हम दूसरे राज्य पर डिपेंड है। बिहार में बिजली चाहिए तो दूसरे राज्य से हम खरीदते हैं, बिहार में अच्छे कृषि खेती का गुण सीखना है तो दूसरे राज्य से हम लेकर के आते हैं। तो हर एक मानकों पर बिहार फिसड़ी है। आज महिलाओं के एनेमिक होने का 45% महिलाएं बिहार में एनेमिक है, ये बड़ा आंकड़ा है। आज बिहार में 43% बच्चे बौनापन के शिकार हैं। तो कैसे हम बिहार को बेहतर बना पाएंगे? मतलब कि हमारे पूर्वज यदि 6 फीट के हो रहे थे तो आज उनका पोता 5.5 फीट का हो रहा है। तो धीरे धीरे हाइट घट रहा है, तो बौनापन के शिकार हो रहे हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और बिहार में आज हायर एजुकेशन के लिए लोग दूसरे राज्य पे डिपेंड हैं। तो जब तक बिहार में शिक्षा फिर से उसी तरीके से मजबूत नहीं होगा जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय मजबूत हुआ करता था, तो बिहार में सभी के लिए इक्वल एजुकेशन सिस्टम लागू हो, बिहार में कल कारखाने का जाल हो जहां यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो। आज जहां भी छापा पड़ रहा है, एक असिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर का भी छापा पड़ रहा है, तो पूरा घर नोटों से भरा पड़ा मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार का पैसा, तो पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों से लड़ने के लिए अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक जो जागरूकता है, एकता है, उसके माध्यम से लोग को संगठित करेगा और इन समस्याओं से लड़ने का काम। विधायक जी 80 साल से जो है 80 साल हो गया देश आजाद के हुए, अभी तक के जो है खास करके देखा जाए तो बिहार में रविदासों के जो है जो भूमिका जो है वो लगभग आप लोग सेकंड पोजीशन पर हैं, लेकिन अभी तक के जो है राजनीतिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? देखिए, राजनीतिक पिछड़ापन का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो मिलिटेंट कास्ट और कैडर कास्ट, बिहार में हमारे कोई इस समाज में ऐसे लीडर नहीं निकल के आए जो बिहार के प्राइड को, बिहार के लोग को संगठित कर पाए। मानवर काशीराम साहब पंजाब में जन्म लिए,
लेकिन वो चल करके यूपी जैसे बड़े राज्य में उन्होंने संघर्ष किया, साइकिल से लोग को जगाने का काम किया। अंबेडकर, फूले, पेरियार और बुद्ध के विचारों को गाँव-गाँव तक ले गए। तो यूपी जैसे बड़े राज्य में बहन मायावती जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने में सफल हुए। और आज वहाँ के जो रविदास जाति, चमार जाति के लोग हैं, वो महासंपन्न और ताकतवर हैं। 23% से ज़्यादा वोट उनके पास में है, संगठित वोट है, तो सत्ता में अपना प्रभाव रखते हैं। उसी तरीके से महाराष्ट्र में बाबा साहब का जब आंदोलन संघर्ष हुआ, बाबा साहब ने दीक्षा भूमि में हिंदू धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म को अंगीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को। तो 5 लाख से ज़्यादा अनुयायी उनके साथ बौद्ध धर्म बने। और बाबा साहब का विचार जब वहाँ पनपा, लोगों तक पहुँचा, तो आज एक भी अनुसूचित जाति का कोई अत्याचार हो तो लाखों लाख लोग सड़क पे आ जाते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लोग सड़क पे आ जाते हैं। लेकिन बिहार में आप देख सकते हैं कि आज रामविलास पासवान जी पासवान जाति में लीडर पैदा हुए। वो तो लीडर बहुजनों के थे, लेकिन पासवान जाति उनको अपने जात से जोड़ के देखे तो आज उनकी राजनीतिक चेतना आगे है। आज मांझी जी मुख्यमंत्री तक पहुँचे, आज वो राजनीतिक चेतना उनके अंदर जागृत हुआ, तो आज सत्ता के नेतृत्व में उनके लोग हैं, उनकी भागीदारी है। लेकिन बिहार में कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ जो इनके प्राइड को, इनको एकत्रित कर सके। इसके वजह से आज राजनीतिक पिछापन है। जबकि संख्या अगर देखा जाए, सही से कैलकुलेशन निकाला जाए, तो दूसरे नंबर पे संख्या है। तो इनके सत्ता पे भागीदारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाया है। लेकिन जब समाज आज जाग रहा है, आज संविधान बचाने के लिए सबसे ज़्यादा सड़क पर है। आज कोई बाबा साहब का हक अधिकार जो जिन्होंने दिया, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे रहा है, तो संविधान की ताकत को समझ रहा है। जिस दिन वोट की ताकत को समझ जाएगा और वोट संगठित होकर के, व्यवस्थित होकर के जब एक जगह वो देना शुरू कर देगा, उस दिन सभी पदों पर हमारे समाज के लोग स्थापित होंगे। 1% के लोग जो है मुख्यमंत्री के चेहरा है, मुख्यमंत्री के मटेरियल है। 7% आप लोग हैं मुख्यमंत्री के मटेरियल नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री मटेरियल तो तब होंगे जब हम एक स्वर में, एक मजदूर भी होता है, जब एक साथ किसी लकड़ी को टेलता है तो बोलता है, बोल साथी हिंसा। एक साथ बोलता है तो लकड़ी घसक जाता है। लेकिन आज हम एक साथ नहीं बोल पा रहे हैं, अपना डफली, अपना राग हम अलाप रहे हैं। तो सामाजिक रूप से जब लोग एकत्रित हो जाएंगे, तो इतना ये शांत, इतना तार्किक, इतना पढ़ा लिखा, बौद्धिक क्षमता वाला ये जात है कि इसके साथ मुस्लिम भी साथ आने के लिए तैयार है, पिछड़ी जाति के भी लोग आने के लिए साथ हैं। बस इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और वो दिन दूर नहीं होगा कि जब हम सब लोग संगठित, एकत्रित होंगे, को मुखिया भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। वो जो है अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा जो है, ये क्या करने वाली है? अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति उनके अंदर लाएगा। और जब सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से जब हम एकत्रित होंगे, तो राजनीतिक सफर हम अपने आप तय कर लेंगे।